जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये हमारा अप्रैल का महीना होता है, इसको हम नूतन वर्ष कहते हैं, यानी नया वर्ष कहते हैं। लेकिन तथाकथित मतलब जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे जो पहला अप्रैल आता है उसको अप्रैल फूल बता दिए। ये दुर्भाग्य की बात है और आज भी इसको हमारे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनको सुधारने की उनको कोशिश करना चाहिए, इसको सुधारा जाए और लोगों को बताया जाए। इसलिए क्या होता है कि नवरात्रि जब भी हमारे यहाँ पर आता है ना, नवरात्रि जब भी चालू होता है अप्रैल के महीने में, क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन जो होता है वो हमारे नए साल की शुरुआत होता है। जिस तरीके से आपके यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्टेट और सेंट्रल दो गवर्नमेंटें होती हैं, एक स्टेट में होता है और एक सेंट्रल में होता है, तो वहां पर जैसे मुख्यमंत्री या गृह मंत्री चेंज होते रहते हैं 5 साल बाद, उसी तरीके से 1 साल बाद हमारे यहाँ ग्रह भी चेंज होते हैं। जैसे इस वर्ष को अगर देखा जाए तो इस वर्ष में क्या होने वाला है, इस वर्ष जो ये वर्ष है ना, ये शनि का वर्ष है। ये साल जो जाएगा ये शनि का जाएगा और मंगल शनि की युक्ति पूरे वर्ष रहेगा। यानी अगर कुंडली में देखा जाए तो शनि इस वर्ष का राजा रहेगा और मंगल राजा रहेगा और शनि मंत्री रहेगा इस वर्ष का जो है, तो इसलिए ये शनि का वर्ष माना जाएगा। जब भी मंगल और शनि की युक्ति कहीं भी हो जाए तो मंगल क्या है, मंगल आपके शरीर की ऊर्जा है, सेनापति है, पुलिस है, मिलिट्री है। और शनि क्या है, शनि आपका कर्म है। ऐसे लोग हमेशा ऊर्जावान होते हैं और ऊर्जा लगा के अपना कर्म करते हैं। परंतु इस वर्ष क्या होने वाला है, इस वर्ष अगर देखा जाए तो आंधी और तूफानों का चलेगा, सिलसिला चलेगा। इस वर्ष बहुत ज्यादा तूफान आएंगे। उसके बाद में वर्षा बहुत अच्छी होगी, बरसात बहुत बढ़िया होगा। दूसरा चीज क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये जो वर्ष रहेगा ये आर्थिक चीजों के लिए बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, लोगों का व्यापार चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या पैदा होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं, भयावह। आसमान में बमबारी हो सकता है और आगजनी जैसी चीजें हो सकती हैं, बिजली के द्वारा या वैसे आग के द्वारा हो सकता है। क्योंकि मंगल और शनि का युक्ति जो होता है वो थोड़ा सा कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन किनके लिए अच्छा होता है और किनके लिए बुरा होता है। जो व्यक्ति अपना कर्म करने से पहले पूर्व ये नहीं सोचते क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से हमको करना चाहिए, अगर इस तरीके का हम सोचें तो शायद हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसा हम नहीं सोचते हैं तो हमें भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर मंगल शनि का युक्ति जो होता है ये एक किसी नए भी बीमारी को जन्म भी दे सकता है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अफरा तफरी रहेगा और दवाइयों के दाम बढ़ेंगे, खनिज पदार्थ के दाम बढ़ेंगे और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ इस वर्ष आएगा वो भूमि में आएगा, भवन में आएगा। क्योंकि भूमि का कारक जो होता है मंगल होता है और कंस्ट्रक्शन का कारक यानी भवन का कारक जो ग्रह है वो शनि है। क्योंकि शनि इंजीनियर है इसलिए शनि घर का निर्माण करता है। तो भूमि भवन में इस साल उछाल आएंगे, बहुत बढ़िया होगा। बाकी अगर देखा जाए तो पूर्व सरकारें जैसी चल रही थी पीछे, जैसे पीछे भी आप लोगों ने देखा भाजपा की सरकार थी और अभी बहुत सारे जोशियों ने कहा ये बदलाव वो बदलाव होगा, परंतु अगर देखा जाए तो बदलाव कोई नहीं होगा। क्योंकि जो सरकारें थी वही सरकार रहेंगी, वही सरकारें चलेंगी छोटे छोटे जगहों पर। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान करना होता है कि सूर्य राजा होता है और रानी जो है चंद्रमा होती है। इसलिए कभी भी कुंडली में जो केंद्र है वो राजा है और जो स्टेट है
वो रानी है। इसलिए स्टेटों में बहुत सारी सरकारें उथल पुथल हो जाएंगी और खरीद फरोख्त का कार्य चलेगा और सत्ता परिवर्तन होगा। यह होगा स्टेट सरकारों में, ये केंद्र सरकार में नहीं होगा। केंद्र सरकार यथावत जहां पे है वहां पे बना रहेगा, पूर्ण बहुमत के साथ वो अपनी सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि बिना संघर्ष का अगर कोई चीज मिलता है तो जीवन में उसका महत्व नहीं होता है, इसलिए संघर्ष तो है, संघर्ष के साथ ही कामयाबी मिलेगी, परंतु कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, इस वर्ष जो दिक्कतें आएंगी वो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अफेयर चल रहा था जिनका, उसमें टूटने की बहुत बड़ी संभावनाएं होंगी। लव मैरिज जैसे चीजों में दिक्कतें आएंगी, लव मैरिज में दिक्कत आएगी, बहुत सारे डिवोर्सेस केस जो है बढ़ेंगे और लोगों का, तो इसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वर्ष में शनि किसके नक्षत्र में रहेगा और मंगल किसके नक्षत्र में रहेगा, क्योंकि कोई भी फल कथन कहने से पहले व्यक्ति को जो है नक्षत्र देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में रहेगा। और इसी वर्ष 2024 में गुरु भी स्थान परिवर्तन करेगा, 2024 में गुरु स्थान परिवर्तन करेगा, इसलिए आपका समय बढ़िया जाए क्योंकि फसल अच्छी होगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, आने वाली फसल गेहूं है, गेहूं की फसल पूरे भारत में आप कहीं भी देखोगे बहुत अच्छी फसल आई है, परंतु सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाया है वो चूहों ने पहुंचाया है, फसलों को काट काट करके खराब कर दिए हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर इस साल मतलब औसतन से ज्यादा बारिश नहीं हुआ तो आगे जो है परेशानी पैदा हो सकती है फसल को लेकर के। इसलिए इस वर्ष वर्षा जो है बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छा वर्षा होगा। ऐसा वर्षा नहीं होगा कि कहीं पे सूखा कहीं पे बाढ़, इस तरीके का नहीं होगा, मतलब सम होगा, यानी हर जगह बारिश होगी और बराबर बारिश होगी। लेकिन इस वर्ष का जो टेम्परेचर रहेगा, जो तापमान रहेगा वो बढ़ेगा और लमसम वो मतलब जो है 50 के लमसम पहुंचेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। बाकी कोई बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन या उथल पुथल जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ऐसा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आगजनी और उसके साथ साथ जो है हवाई मार्ग के द्वारा जो है बमबारी, पड़ोसी देशों से जो है तनाव, ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी, ये स्थितियां यथावत चलती रहेंगी। जिन जिन देशों में जैसा युद्ध हो रहा है वो स्थिति वैसे ही बनी रहेंगी। लेकिन इस वर्ष व्यापार अच्छा ग्रोथ करेगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे पूरा वर्ष जो शनि है वो कुंभ राशि के अंदर रहेगा। अभी जैसा शनि वक्री था लेकिन होली के बाद मार्गी हो गया है, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इसमें दिक्कत कोई नहीं आएगा। बस जो परेशानी थी सिर्फ यही है। इसलिए आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ कर्म करें और कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो वर्ष फल जो है बहुत अच्छा है और आगे भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे किन किन राशियों को अच्छा फल मिलेगा, किन किन राशियों को नहीं मिलेगा, या नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम कर्म करेंगे तो हमको जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको थोड़ा कर्म करने के बाद ज्यादा मिलेगा और कुछ राशियां ऐसी होंगी कि जिनको ज्यादा मेहनत करने के बाद कम मिलेगा। ऐसे तमाम सारी जानकारी के लिए आप हमको देखते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।